नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अक्टूबर 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है प्रातः 9:29 तक और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र, शिवयोग, बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में और रात्रि 10:28 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज तुला की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है और साथ ही साथ आज के दिव्य महाप्रयोग में लग्न से संबंधित चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ 22 अक्टूबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्र युति बनाकर कन्या में, केतु और सूर्य युति बनाकर तुला में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज सूर्य का परिवर्तन हुआ है और साथ ही साथ चंद्रमा आज पुनर्वसु नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, सूर्य के परिवर्तन से आपको किस तरह का लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है, इसकी बृहद चर्चा पूर्व में हो चुकी है। फिर भी आज हम राशिफल में इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज ज़्यादातर देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहना है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज आपका ये दिन श्रेष्ठ बन सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 22 अक्टूबर दिन शनिवार, जीर्णादि गृह प्रवेश, अर्थात किसी पुराने घर में गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए मुहूर्त है। सर्व वस्तु क्रय विक्रय, अर्थात कोई भी वस्तु, सुई से लेकर के कार तक या जो भी छोटे से लेकर बड़ा तक सब कुछ
शस्त्र निर्माण कराना चाहते हैं तो उसका भी। इन तीनों चीजों का मुहूर्त प्रातः 10:31 से दोपहर 12:21 के बीच मुहूर्त है। तो उस दिन धन त्रयोदशी भी है, धनतेरस। प्रायः धनतेरस के दिन लोग कोई भी स्वर्णादि धातु खरीदते हैं। वैसे तो मैं सदैव कहा करता हूं कि माँ लक्ष्मी की यदि कृपा हो जाए तो फिर कुछ खरीदने की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो वैसे ही बरसती रहें, जब जो इच्छा हो खरीद लें, किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सो ये समय ऐसा होता है जब केवल और केवल साधना करनी चाहिए। तो बस इतने ही मुहूर्त मिल रहे हैं और अब हम चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों में मैंने आपको 2 लग्नों से संबंधित योग सुनाए थे। आज भी 2 लग्नों से संबंधित योग पर हमारी चर्चा होगी। पहला लग्न है आज का मकर। मकर लग्न के जातकों के लिए आज मैं 5 सूत्र बता रहा हूं। एक भी आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो इस योग को आप आजमा करके देख सकते हैं, 100% प्रभाव देने वाला है। मकर लग्न की कुंडली में 9वें भाव में यदि बुध और शनि का योग मिले किसी कुंडली में, आपकी कुंडली में हो, तो ये जातक को, पुरुष है तो अल्प वीर्य बनाएगा, परंतु ऐसा जातक निर्धन के घर भी यदि जन्म लिया है तब भी महाभाग्यवान, धनी और महायशस्वी बनेगा ही बनेगा, यदि मकर लग्न की कुंडली के 9वें में शनि और बुध की युति हो। मकर लग्न की कुंडली में लग्न में 5म में शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बनते हैं। हालांकि एक बात जान लीजिए कि मैंने पूर्व में भी इस बात की चर्चा की है कि शुक्र जितना बेहतर प्रभाव धनु और मीन में देते हैं उतना बेहतर मकर में प्रभाव नहीं दे पाते, पर फिर भी लग्न और पंचम में शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव है और इनकी दशा में जातक निसंदेह धनी और पूज्य बनेगा। मकर लग्न की कुंडली के 12वें भाव में यदि राहु और गुरु की युति दिखाई पड़े तो है तो ये चांडाल योग, परंतु ऐसे 12वें भाव में बना ये चांडाल योग अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है और ऐसी अवस्था में मकर लग्न के जातकों के जीवन काल में राहु की दशा ही उनके जीवन की श्रेष्ठतम दशा सिद्ध होने वाली है। समझने की बात है कि 12वें में राहु, अगर मकर लग्न की कुंडली में देखें तो गुरु 12वें में स्वगृही धनु राशि के हो जाएंगे। राहु यदि उनके साथ हैं तो गुरु के समान स्वरूप बना लेंगे, 12वें में बैठ करके गुरु के समान प्रभाव देकर के सद कार्यों में ही उसका व्यय, जातक का व्यय करा करके निसंदेह अच्छा होगा। फिर राहु की दशा में जातक को हर तरह का वो सुख भी प्राप्त कराएंगे। और चौथा सूत्र है, मकर लग्न के जातकों का दाम्पत्य कोई विशेष सुखद नहीं होता, आप ऐसा जानते हैं, हमेशा मेरे कार्यक्रमों में सुना करते हैं। ऐसे में मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य के बीच जितनी दूरी ज्यादा होगी, जितनी दूरी ज्यादा का मतलब आप समझते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सामने हो जाते हैं तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा कहलाता है। तो जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना ही दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा माना जाएगा और जितना चंद्रमा सूर्य के करीब आएंगे यानी पापग्रह बनेंगे और अस्त होंगे उतना ही दाम्पत्य के लिए खराब माना जाएगा। तो वहीं मकर लग्न की कुंडली में यदि 12वें भाव में चंद्रमा दिखाई पड़े, यानी जातक की राशि धनु हो, तो ये जातक को भोगी, व्यसनी और परस्त्रीगामी भी बनाएगा। जातक का दाम्पत्य वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता और ज्यादा कष्टदायी, बेहद कष्टदायी हो जाएगा। घटा करके देख लीजिएगा। अगला लग्न है कुंभ। यदि आप कुंभ लग्न के हैं और आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनि बैठे हैं तो धीरे धीरे ही सही, परंतु ये तय जानिए कि एक ऐसा समय आएगा जब आप, ये आ चुका होगा आपके जीवन में, जब आपने पाया कि आप बहुत अच्छा धन पाए हैं। ये शनि के कारण हुआ है, दशमस्त शनि के कारण। कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न में द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, एकादश भावगत शुक्र यदि अस्त भी हों पर सूर्य से अंश में आगे हों, यानी सूर्य अगर 10 अंश पर है तो शुक्र 12 अंश पर, 13 अंश पर हों, तो ऐसा जातक परम सुखी, धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा ही होगा। शनि और शुक्र कुंभ लग्न की कुंडली में लाभ भाव में यदि युति बना ले तो ऐसी अवस्था में जब शुक्र की दशा उस जातक के लिए आएगी तो वही दशा, वैसे भी कुंभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र की दशा ही सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन शनि शुक्र की युति में वो श्रेष्ठतम दशा सिद्ध होगी उसके लिए। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि बात करें तो देवगुरु बृहस्पति लाभ और धन भाव के स्वामी होने के कारण अकारक होते हैं।
पर इसके बावजूद इस लग्न में गुरु विशेष कारक बनकर के जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे, समझ लीजिए उस भाव को मूल्यवान बना देंगे। क्योंकि इस जन्म कुंडली में गुरु को पहले तो आप जानते हैं धन के कारक हैं और दोनों ही मूल्यप्रद भावों के स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि लाभ भाव भी मूल्य से जुड़ा हुआ है और धन भाव भी मूल्य से जुड़ा हुआ है। तो गुरु यहाँ विशेष मूल्य प्रदायक बन जाते हैं। अब वो जिस भाव से संबंध बनाएंगे, लग्न से संबंध बनाएंगे तो जातक धनाढ्य, दशम से संबंध बनाएंगे तो जातक का पिता धनाढ्य, नवम से संबंध बनाएंगे तो जातक की माता बेहद धनवान परिवार से होगी। यानी जिस भाव को देखेंगे, भाई को देखेंगे तो भाई को मूल्यवान बना देंगे, यानी धनवान बना देंगे तो मूल्यप्रद बना देंगे। चंद्रमा, कुंभ लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा को विशेष कष्ट प्रदाता माना गया है। अब ये देखना अत्यंत आवश्यक है कि वो कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, शुक्ल पक्ष के हैं या कृष्ण पक्ष के, क्योंकि कमजोर चंद्रमा इस लग्न में परेशानी खड़ा तो करते ही करते हैं, कमजोर चंद्रमा आयु को भी कमजोर कर देते हैं। यानी चंद्रमा की स्थिति कुंभ लग्न के जातकों के लिए देखना समझना बेहद आवश्यक है। कुल मिलाकर के पहले दो आज 4 लग्नों की चर्चा हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में बाकी के करके 6 दिनों में 6 बार के राशिफल में ये पूर्ण होगा और लग्नों की चर्चा मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा, हम चर्चा करेंगे। चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज भी तृतीय में होना, लेकिन गुरु के नक्षत्र में और सूर्य का परिवर्तन राशि से सप्तम में। दाम्पत्य में थोड़ी परेशानी है, हालांकि आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। पैसों की चिंता से चिंतित थे तो स्थिति और बेहतर होने वाली है, आपको और प्रयत्न करना चाहिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य के नीच राशि में होने के कारण थोड़ी परेशानी होगी, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी चिंता, परेशानी, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में अनचाहा हालात पैदा होगा जिससे आप परेशान हो। आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना होगा। वैवाहिक जीवन में मतभेद, तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी, हालांकि प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्वीकारे जाने की संभावना प्रबल है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, परेशान होने की जरूरत नहीं, तनाव से मुक्ति पाइए और जितना हो सके आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में मन लगाइए, दिन अच्छा होगा आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा परेशान रह सकते हैं, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिएगा। और आज भोलेनाथ पर बिल्वपत्र अवश्य 5 बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, सूर्य का परिवर्तन राशि से षष्ठ में हुआ है, ठीक है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, मन प्रसन्न रहेगा। सूर्य का परिवर्तन ठीक है आपके लिए, मैंने बताया था पूर्व में कि आपके लिए स्थिति सब तरफ से ठीक ठाक दिखाई पड़ रही। धन के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। शत्रु तो वैसे आपसे पराजित ही होंगे, पर शत्रुता पैदा करने से आपको बचना होगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। गलत बोलने से बचना होगा। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। और पूर्व से यदि जोड़ों या हड्डियों के दर्द से परेशान थे तो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं लाभप्रद कहूंगा, परंतु संभव है कि जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला आपसे हो जाए, तो सावधान रहिएगा। प्रेमी के साथ किसी भी बात पर बहस मत करिएगा, प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। और कोई जल्दबाजी में निगेटिव कदम, गलत कदम आपसे उठ सकता है, तो सोच समझ करके जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में न लगे तब भी यदि कोई परीक्षा इत्यादि होती है तो उसके लिए दिन ठीक है, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति है, थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। और चिड़ियों को प्रातःकाल ही आज दाना डालिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो पंचम का जो सूर्य परिवर्तित हुआ है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। गर्भवती महिला है तो विशेष रूप से आपको अपना ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध में भी ये सूर्य परेशानी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि से दृष्ट है। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में पित्तजन्य रोग की संभावना। और चंद्रमा मंगल की युति इस समय गोचर में बनी हुई है। चंद्रमा का आज गुरु के नक्षत्र में होना ठीक है, काम आपके बनेंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य है, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो आज सप्ताह का पहला दिन है, सोच विचार करके ले सकते हैं। पर आपको भी किसी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है, जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना और जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं करना है। जो चीज आपको नहीं आती उस कार्य को आज मत ही करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, व्यापार में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए। धन के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा। किसी से भी मतभेद मत करिए। खुद पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम ठीक नहीं है, मन भटकेगा। तो प्रेमी और विद्यार्थी दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। शिव चालीसा का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश से बचें। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो
गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन जो हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन, वो आपकी राशि से 12वें में ही है, गुरु के नक्षत्र में है जो कि ठीक है। सूर्य का परिवर्तन चतुर्थ में हुआ है जो कि ठीक नहीं है। विवाद कलह की स्थिति उत्पन्न कराने वाले हैं। कलह और विवाद से आपको दूर रहना होगा। मेहनत के बावजूद जो प्रतिफल आपको मिलेगा उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। परिणाम को लेकर के आज आप थोड़े दुखी होने वाले हैं। समय को खराब नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि रिजल्ट जब उस तरह का न मिले तो अच्छा नहीं है। फिर धन लाभ से ज़्यादा खर्च होने वाला है। लेकिन अच्छी बात क्या है, व्यय होगा, गलत चीज़ों पर नहीं होगा। पर एक समस्या ये सूर्य के परिवर्तन से हुआ है, गृह कलह की संभावना है। प्रोफेशनल लाइफ जो है ये सूर्य के परिवर्तन से प्रभावित होने वाला है। कोई नए व्यापार का प्रस्ताव मिलता है तो तत्क्षण उसकी स्वीकृति मत करिए, उस पर पहले विचार करिए, लंबा समय दीजिए, उस पर समझिए और उसके बाद ही हामी भरिएगा। कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, पर वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, संयम जरूरी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, तो सफलता मिल जाएगी। कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें सभी कर्क राशि के जातक। स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। जल में गुड़ डाल करके आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। शुम्भ के जातकों के लिए अद्भुत अद्वितीय बना हुआ है दिन। चाहे वो चंद्रमा का गुरु के नक्षत्र में होना हो या सूर्य का परिवर्तन, सकारात्मकता हर जगह दिखाई पड़ रही है। जबरदस्त लाभ हर जगह दिखाई पड़ रहा है। आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है और उम्मीद से ज्यादा मिलता दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के योग, नए विचार मन में आएंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। कार्य क्षेत्र में बहुत खास होता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, धनागमन होने वाला है। बस अपने समय का सदुपयोग करिए, दूसरों के चक्कर में पड़ करके समय को खराब मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक है। जीवन साथी की कोई बात बुरी लग जाए तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक है, लेकिन सफलता जबरदस्त। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा, वैसे सब कुछ ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला। निवेश अवश्य करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ आपकी राशि से दशम में तो है ही, वो गुरु के नक्षत्र में उनका संचरण, सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से द्वितीय में हुआ है। वाणी पर नियंत्रण तो आपको भी रखनी होगी। दिन की शुरुआत उत्साह के साथ ही होगा। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, उसका समाधान आप ढूंढने का प्रयत्न करें। समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। और सबसे जरूरी बात है कि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद लीजिए। आज अहंकार को अपने आप से दूर रखने का प्रयत्न करिएगा। ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखिए। शीघ्र ही आपको ऐसा मौका मिलेगा जिससे आप ऋण से मुक्ति पा सकें। कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक बीत रहा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत से ज्यादा बोलना और जरूरत से ज्यादा काम लेना आज दोनों ही ठीक नहीं है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है। मन की यदि कोई चिंता है तो उसे खुल करके अपने जीवन साथी से शेयर करिए। इससे कहीं ना कहीं आपको आपकी समस्या का समाधान निकल करके मिलेगा। आज कन्या राशि के जातकों का मूल मंत्र है मेहनत से जी नहीं चुराना। मेहनत करिए। मधुमेह के यदि रोगी हैं तो खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो सचेत होकर के करिए। आज बच्चों को उपहार दीजिए, इससे दिन आपका बहुत सुखद हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश यदि करते हैं कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात करूं तो आपकी राशि पर सूर्य का परिवर्तन होना, वैसे तो चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सुयोजना बना करके अगर आप काम करें तो सफलता मिलेगी। धन लाभ के बराबर योग बन रहे हैं। पर फिर भी गुरु का जो सूर्य का जो परिवर्तन आपकी राशि पर हुआ है वो मन को अशांत, चिड़चिड़ा और थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी आपको आने वाली है। आय में कोई कमी नहीं होगी। आय के रास्ते बनेंगे, पर संभव है कि आपके शुभ चिंतकों के साथ ही आपके संबंध में परेशानी आए। मन की बात अपने दोस्तों से आज शेयर न करें, या मन की बात कोई गुप्त बात किसी से शेयर न करें। कार्यस्थल पर जल्दबाजी न करें। और संभव है कि जैसा आपने सोचा था वो न मिले, घबराइएगा मत। तीखी प्रतिक्रिया किसी बात पर मत दीजिएगा, किसी को भी। व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकें। शेयर मार्केट में भी निवेश के लिए मैं बहुत अच्छा दिन को नहीं कहूंगा। हालांकि व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, बहुत खराब नहीं है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा इत्यादि कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। विपरीत का सम्मान करिए। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी धैर्य बनाए रखना होगा। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप ना ही करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में सूर्य के परिवर्तन से आपको बहुत लाभ न मिले तो कोई बहुत नुकसान भी नहीं है। चंद्रमा का जो गुरु के नक्षत्र में परिवर्तन है वो सकारात्मकता आपके जीवन काल में लाने वाली है। और
कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, सोच समझ करके उठाइएगा, बल्कि हो सके तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके उठाइएगा। व्यापारियों के लिए ठीक है, व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जल्द ही बड़े मौके आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा भी आज सप्ताह का पहला दिन है, कार्यस्थल पर आपका सावधानी बना करके आगे बढ़िए, विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, सब ठीक रहेगा। उत्साह ठीक है, पर अति उत्साह में आकर के कोई कदम मत उठाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस मामले में दिन ठीक है। बिन मांगे न तो किसी को सलाह दीजिए न लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज थोड़ी खिटपिट दिखाई पड़ रही, तो मैं मतभेद। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, कोई अच्छी सूचना जीवन साथी की ओर से ही आपको प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहेगा, विशेष करके आज मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। खान पान जितना हो सके आपका नियंत्रित होना चाहिए। हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। धनु के जातकों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। सूर्य के परिवर्तन की यदि बात करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी सूचना जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आत्मविश्वास आपका चरम पर, समय आपके साथ, भाग्य आपके साथ। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आसानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। कार्यस्थल पर विवाद से आपको दूर रहना होगा। अगर किसी के प्रति आप आकर्षित हैं तब भी एकदम से सीधा सामने वाले को अपने मन की बात आप न कहें। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहने वाला है, फायदा देने वाला है, व्यापार में फायदा होगा। परिवार के सदस्यों से बहस नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए आपके दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, परंतु प्रेम संबंध में बहस विवाद से दूर रहना होगा। विद्यार्थियों को आज उचित सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट है, तो वो खान पान से ठीक हो जाएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, सूर्य का परिवर्तन दशम में हुआ है आपकी राशि से, तो ठीक है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी, परंतु आपकी सक्रियता लगभग परेशानियों का आपको समाधान दे जाएगी, या यूं कहें कि घटना का पूर्वाभास होगा। मन को शांत रखिएगा, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश मत करिएगा। जीवन साथी की बात मानिए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी बहुत चिंता परेशानी रहेगी, पर जो भी अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कह रहा हूं, बस योजना बना करके काम करिए, विचार करके। किसी भी तरह के निवेश के लिए सलाह नहीं है। किसी को धन उधार नहीं देना, उधार लेना भी नहीं है। जब लाइफ में भी छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मन पढ़ाई से भटकेगा, हालांकि कुछ नया सीखेंगे आप, पर फिर भी मन पढ़ाई में उतना नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव और सिरदर्द की शिकायत है। आज शिव महिम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें आप, निवेश करें लेकिन जानकार की राय से, सचेत होकर के। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, सूर्य का जो परिवर्तन होगा राशि से नवम में। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आत्मचिंतन जरूरी है। खुद में कोई बड़ा बदलाव करके, आपका अगर सब कुछ ठीक होता हो तो खुद में बदलाव करिए। धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, पर छोटी मोटी परेशानी भी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूरे परिवार का सहयोग आज आपको प्राप्त होता दिख रहा है। जो भी काम करने के लिए लगे हुए हैं उसमें जी तोड़ परिश्रम करिए, तभी जाकर के आपका काम बनेगा। कार्यस्थल पर सहयोग भी मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह के निवेश के लिए आपको सावधान होकर के निवेश करना होगा, और झूठ बोलने से आज बचना होगा। किसी से झूठा वादा बिल्कुल न करें, झूठ न बोलें। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य को लेकर के सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य सामान्य है। पिता के बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज जरूरतमंद को भोजन कराइए, इससे फायदा मिलेगा। सूर्य के परिवर्तन से भी फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश कर सकते हैं। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में जो परिवर्तन हुए हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। हालांकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। यदि आप ब्लड प्रेशर के या हार्ट के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दूसरों की मदद करते रहिए, इससे आपको खुशी मिलेगी। दूसरों से मीठे सुर में बात करिए। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे वो आज बनते दिखाई पड़ रहे हैं। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चलेगा। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ये समझ लीजिए कि मित्र की सहायता से कोई रुका हुआ अधूरा काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है। खुद के दम पर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करेंगे। पदोन्नति के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए पदोन्नति लेकर के ही आ रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, स्वास्थ्य छोड़कर बाकी सब मामलों में ठीक है। शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, परंतु धैर्य के साथ, हड़बड़ी में कोई फैसला ना लीजिए।
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, किसी के लिए अपमानजन्य शब्द, ये ठीक नहीं होगा। लव लाइफ सामान्य है, लव लाइफ के मामले में दिन खुशनुमा है। जीवन साथी की भावनाओं की यदि कद्र करिए तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद। विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से दिन ठीक, और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की सामान्य शिकायत है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और घर के करीब अपने जो भी इष्ट देवता का मंदिर है वहां जाकर के दर्शन करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।